So today I'm starting your group theory previous year question solution. So we will start all the solution in this lecture. So we will start with the first question of group theory. So this is the group theory previous year question solution series. तो इसमें आपको क्या करना है, हम इसमें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, सारे के सारे ग्रुप थ्योरी के। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो कैन यू अप्रोच दिस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे क्या? ये देखो, तो आपको क्या करना है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो उसको क्या करोगे, जैसे जैसे यूट्यूब पे अगर वीडियोस में आपको है तो उसमें क्या करोगे, आप क्वेश्चन को पॉज करोगे और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। अदरवाइज अगर आपको नहीं आता तो उसका सोल्यूशन आप देखोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस के सारे के सारे। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दिया है आपको, और ये आपका दिया हुआ है पॉइंट पॉइंट कौन से पॉइंट ग्रुप का कैरेक्टर टेबल है, दिस तो C3 पॉइंट ग्रुप है आपको, और उसका कैरेक्टर टेबल गिवन है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होगा, जो कंपोनेंट्स आता है वो आपका वैल्यूज कैसे आता है, कौन सा वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, आपको क्या करना है, सिंपली आप क्या करोगे, यू विल बी यूजिंग द रिडक्शन फॉर्मूला। आई थिंक आपने रिडक्शन फॉर्मूला यूज किया होगा ना। So how you are using reduction formula, आपको पता है कि नहीं कैसे हम रिडक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं? तो इसका ऑर्डर क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, बोलो इसका ऑर्डर क्या होगा? अगर रिडक्शन फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी हमारा कैरेक्टर होता है, जो भी कैरेक्टर्स होता है, सपोज हमें जिसके लिए भी फाइंड आउट करना है, सपोज हमें A1 के लिए फाइंड आउट करना है ना। अगर हमें A1 के लिए फाइंड आउट करना Yes, है, अब यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से देखो, A1 कितनी बार है आपका, A1 कितनी बार है। तो एक तो आप ये मेथड इसमें से कोई एक फाइंड आउट करोगे, तो देखो यहाँ पे 2A1 है, यहाँ पे A1 एक बार है, यहाँ पे 2A1 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे हमें क्या, हमारा आंसर क्या हो, मैच हो जाए। तो देखो यहाँ पे 2E है, यहाँ पे E है, यहाँ पे E क्या है, एक भी बार नहीं है, यहाँ पे E² है। तो इसका मतलब हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो हम नंबर ऑफ A1 फाइंड आउट करेंगे तो हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कौन सा करेक्ट है। तो वो हम उससे हमें आंसर नहीं मिलेगा, हमें अगर नंबर ऑफ E फाइंड आउट कर लेते तो हमें उससे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए या तो ये फाइंड आउट करो, या फिर हमें क्या करना है नेक्स्ट, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ E फाइंड आउट करते हैं। तो रिडक्शन फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है कि हमें क्या करना है, 1/ऑर्डर, और क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स। हमें क्या लेना होता है, कोएफिशिएंट इनटू क्या करना होता है, इनटू कैरेक्टर इनटू रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो हमारा जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, टाउ रिड्यूसिबल जो होता है, वो हमें लेना है, दोनों सबका मल्टीप्लाई करना है। तो इसका ऑर्डर क्या आने वाला है, बताओ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस। तो ऑर्डर के लिए मैंने बताया था आपको कि यू हैव टू जस्ट ऐड द दीज कोएफिशिएंट्स इन द कैरेक्टर टेबल, है कि नहीं। तो आपको कैरेक्टर ऑर्डर कितना मिलेगा, ऑर्डर, सो ऑर्डर विल बी व्हाट, 1 + 2 + 3। कौन कौन से हैं हमारे पास कैरेक्टर्स, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको दिखाई दे yes, रहे होंगे, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, सिंपली इसको ऑर्डर निकालने के लिए इसका ऑर्डर कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। और एक और फॉर्मूला है, अगर हमारे पास क्या yes, है, अगर हमारे पास क्या है, सपोज अभी ये दिखाई दे रहा है ना आपको, थोड़ा ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें हमें yes, sir. क्या करना है, इसको सिंपली हमें इससे नंबर ऑफ E अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा। एक तो ये मेथड है, और आपको एक और मेथड बताऊंगा जिसमें आपको रिडक्शन फॉर्मूला यूज करना नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सिंपली हम हमारे ऑर्डर ये इस तरीके से मिल सकता है, अगर हमारे पास CNV पॉइंट ग्रुप होता है तो हमारा जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर का फॉर्मूला होता है एक, तो ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 2n, याद रखना, ठीक है। अगर CNV पॉइंट ग्रुप है, ठीक है, तो उसके लिए हमारा ऑर्डर ये होता है। अगर CN पॉइंट ग्रुप होता है तो उसके लिए ऑर्डर कितना होता है, n होता है ना। अगर हमारे पास DNH होता है या DND होता है, DNH है या फिर DND है, तो डी टाइप का पॉइंट ग्रुप है, तो उसके लिए हमारा जो ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 4n। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पे काम में आने वाली है। तो इससे आप निकालोगे तो आपको ऑर्डर कितना मिलेगा, 6 आएगा। तो देखो इस ये वाले फॉर्मूला से भी अगर हम ऑर्डर निकालते हैं तो कितना आएगा, 2 × n की वैल्यू क्या है, C3 है ना हमारे पास, C3। Yes, sir. ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर क्या है हमारा, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, हायर 3 है, तो 3 है. 3 करेंगे तो उससे भी हमें 6 मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा ऑर्डर कितना मिला, 6। तो हमें क्या करना है, हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है सिंपली। तो क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ E निकालते हैं,
नंबर ऑफ ई फाइंड आउट करते हैं तो उससे हमें आंसर मिलेगा। तो नंबर ऑफ ई निकालते हैं, चलिए। तो 1/ऑर्डर क्या मिला हमें, ऑर्डर कितना मिलेगा हमें 6, ठीक है। और हमें क्या करना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट्स, कैरेक्टर एंड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो हमें क्या करना है, सिंपली वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस नंबर। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये 1, ये आपका 1 है, कैरेक्टर इसका कोएफिशिएंट इसका 1 है, तो हमें ई निकालना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, 6 है ना। तो जस्ट लाइक दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सिंपली आप मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 1 इंटू क्या होगा, 1 इंटू क्या होने वाला है, 2 इंटू 6। ये पहला नंबर हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड कॉलम देखो, अभी सेकंड कॉलम में हमें प्लस करके सेकंड कॉलम में जाना है। सेकंड कॉलम में क्या है, 2 कोएफिशिएंट्स है, और क्या है हमारे पास, यस सर। कोएफिशिएंट 2 है ना, ठीक है। कोएफिशिएंट 2 है। और उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर कितना है, -1 है, और हमारे पास ये कितना है, 3 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा बताइए, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू, है ना, 2 इंटू -1 इंटू क्या करना है, इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका 0 है, तो आप डायरेक्टली 0 लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे क्या आपके पास 0 है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, +0 लिखेंगे, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको, 2 इंटू 6 कितना होता है, 2 इंटू 6 कितना होता है बोलो, 12। 2 इंटू 6 क्या हो, 12, 12 प्लस 12 माइनस होगा ना, अब यहाँ पे कितना आएगा, 12 माइनस 2 3 जा 6 है ना, यहाँ पे 6। तो अब हमें क्या करना है, 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 डिवाइड बाय 6 क्या कितना होगा, अगर हम 6 डिवाइड बाय 6 करते हैं तो कितना होगा बोलो, कितना आएगा, किससे किया आपने? कौन सा, ये, अरे बाबा 12 माइनस 6 हाँ करेंगे, ये वाला। कौन सा, ये 6 आएगा और ये 6 होगा, है ना। सेकेंड वाला सॉल्व किया। सेकंड वाला, सेकंड वाला देखो ना, यहाँ पे 2 इंटू -1 दिखाई दे रहा है, इंटू 3, नहीं ये हाँ। 2 इंटू -1 इंटू 3, तो -6 होगा ना, 2 इंटू -1 माइनस यस 2 सर। इंटू 3, तो ये कितना होगा, कितना है, -6 आएगा, ये तो 0 जाएगा, तो कुछ मतलब नहीं है, 6 डिवाइड बाय 6 आएगा, 12 माइनस 6 कितना होगा, 6, 6 डिवाइड बाय 6 कितना होगा, तो ये 1 1, मतलब ई की वैल्यू कितनी आई, ई का नंबर कितना आया, 1 आया, मतलब हमारा कौन सा हो सकता है करेक्ट, ये हो सकता है, ठीक है। इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ई का स्क्वायर है, यहाँ पे ई है ही नहीं, तो यहाँ पे ई हमें दिखना चाहिए, है ना। तो हमें क्या मिल गया, तो समझ में आया ना आपको, क्या मिल गया आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे ई की वैल्यू मिल गई, मतलब एन ई जो मिला वो कितना मिला हमें, हमें यहाँ पे मिला 1 ई, है ना। हमने जब सॉल्व किया रिडक्शन फॉर्मूला तो हमें ये 1 मिला, मतलब हमें ई मिलेगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स है, मतलब ये नहीं हो सकता। और इसको हम और दूसरे तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये। आप इसी तरीके से रिडक्शन फॉर्मूला A1 के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो और A2 के लिए, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको इतना टाइम मिलेगा नहीं। एग्जाम में आपको इतना टाइम मिलता है क्या, नहीं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर एग्जाम में टाइम नहीं मिलता तो आप क्या करो, ऐसा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना होता है, तो इससे भी क्या करोगे तो आपको पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब उसको और मॉडिफाई करेंगे हम लोग थोड़ा सा, और दूसरे वे में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते, तो एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, उससे हम क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो इससे हमें वेरीफाई करना होता है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे कितनी बार है, ई को हम लोग एक बार लिखते हैं, ई के सामने वाले जो कैरेक्टर्स है उसको एक बार लिखो। क्या करना है आपको, ई के जो सामने वाले कैरेक्टर्स है उसको कितनी बार लिखोगे आप, दिखाई दे रहा है आपको, ई का जो सामने वाला कैरेक्टर है आपको दिख रहा होगा, तो ई का जो सामने वाला कैरेक्टर है उसको एक बार लिखो, कितनी बार, एक बार। हमें क्या करना है, ई और उसके बाद 2 को मतलब 2A1, मतलब A1 वाला जो कैरेक्टर है उसमें क्या करना है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, और जो A2 वाला जो कैरेक्टर है उसमें भी क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और सबको हमें ऐड करना है। तो ऐड करने पे क्या आना चाहिए, हमें ऐड करने पे हमें टोटल हमें क्या आना चाहिए, ऐड करने पे हमें टाउ रिड्यूसिबल आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 630 आना चाहिए। तो जिस भी कॉम्बिनेशन से आपको मिलेगा वो हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये आपको समझ में आ रहा है ना, क्या करना है अभी हम यहाँ पे। अब ई कितनी बार है, ई का कैरेक्टर क्या क्या है, देख लो ध्यान से, ई का कैरेक्टर क्या है, 1 है, और क्या है, 1 है, और सॉरी सॉरी, ई का कैरेक्टर हमारा क्या है, 2 है, -1 है, यहाँ पे 2 है, -1 है, और क्या है, 0 है, ठीक है। और A1 का कैरेक्टर सबका 1 1 है ना, बराबर, A1 का कैरेक्टर 1 1 है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, सब सब 2 2 हो जाएगा, है कि नहीं, सब 2 2 हो जाएगा। समझ में आया, ए का A1 का कैरेक्टर क्या, सब लोग सब देखो ना, यस सर। यहाँ पे सब सारे के सारे 1 1 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब A2 में कैरेक्टर क्या है, A2 का कैरेक्टर क्या है, ध्यान से देखो, A2 का कैरेक्टर क्या है हमारे पास, सब 1 1 और एक -1 है, तो मतलब लास्ट वाला क्या आएगा, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाला -2 आएगा, बाकी सब क्या क्या आएगा, 2 2 आएगा। समझ में आया। तो अभी अभी हमें क्या करना है, सारे के सारे को ऐड करना है, यू हैव टू ऐड दिस।
तो इसको आपको क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। तो ऐड करो, सब ऐड करके बताओ मुझे कितना होता है। 2 + 2 + 2 क्या होगा, 6 आएगा, है ना। और ये कितना होगा बोलो, 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है कि नहीं, 3। 3 ठीक है। और 2 - 2 कितना, 2 - 2 0 होता है। तो ये हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन है ना। तो इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन हमने लिया था, ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, इट इज व्हाट, करेक्ट वन। समझ में आया। तो आंसर ये क्यों हुआ, समझा समझा कि नहीं आप लोगों को, कैसे हुआ। तो हम दो तरीके से वेरीफाई यस करते हैं, सर। एक तो हमारा लॉन्ग कट मेथड है, एक हमारा शॉर्टकट मेथड है। तो आप लोगों को कौन सा आसान होता है, पड़ता है, वो देख लो। ठीक है। तो ये तो बस सिर्फ इसकी बात हुई जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन लिया है वो, समझ में आया ना। अगर आपको यही क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछेंगे, इस क्वेश्चन को पूछेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मोड्स भी इसी तरीके से आपको मिलेंगे। समझ में आया क्या, टोटल नंबर ऑफ मोड्स भी इसी तरीके से मिलेंगे। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल नंबर ऑफ मोड्स। अब इसमें देखो कि टोटल नंबर ऑफ मोड्स आपको क्या मिलेगा, देखो ये इसका कितना है 2, इसका 2, और ये 2 डायमेंशन है, तो कितना हो जाएगा, 6 नंबर ऑफ मोड्स मिलेंगे। समझ में आया। तो आपको पता होगा कि अगर हम मान लो C3V में अगर हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो अमोनिया मॉलिक्यूल के केसेस में आपको टोटल नंबर ऑफ मोड्स कितने मिलते हैं, बताओ। अमोनिया मॉलिक्यूल है, यू हैव व्हाट, अमोनिया मॉलिक्यूल, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं इसके लिए, टोटल नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं। तो हमारा टोटल नंबर 4 ऑफ हाँ नंबर मोड का फॉर्मूला क्या होता है, 3n, 3n - 6 होता है कि 5 होता है, बताओ। 3n माइनस सर 3n - क्या होता है, 3n - 6 होता है ना, नॉन लिनियर 6 तो क्या करेंगे, 3 इंटू क्या करेंगे, 3 इंटू आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, -6 करोगे तो 12 - 6 कितना होता है, 6, तो 6 मोड्स आएगा, इसका मतलब हमारा वेरीफाई हो गया। समझ में आया। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग रहता है, बस समझ में आया। तो आपको बस सॉल्व करने का एक मेथड आना चाहिए, और कुछ भी नहीं है इसमें, समझ में आया कि नहीं। बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान। क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब अगर हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जरा ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा क्या है, ऊपर वाला जो C3V पॉइंट ग्रुप है उसी को रिफर करना है हमें, कैरेक्टर टेबल को रिफर करना है, और उसी कैरेक्टर को रिफर करते हुए हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले क्वेश्चन रीड करेंगे हम लोग। क्या हो गया इसको, एक मिनट, एक मिनट, हाँ। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चंस में क्या बोलना चाहता है वो, कि ये रिफर द कैरेक्टर टेबल C3V को रिफर करना है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज फॉरबिडन। देखो फॉरबिडन का मतलब होता है कि फॉरबिडन का मीनिंग ये होता है कि अगर हम कोई भी ट्रांजिशन हम जब करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो अलाउड नहीं होता है ना। उसका मतलब ये, तो अलाउड का मतलब ये होता है कि अलाउड कब होगा, जब हम क्या करेंगे, कोई भी, अब ये जो है दिखाई दे रहा है आपको, A1, और A1 का मतलब होता है ये A1, इसमें स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, है ना। इसमें आपको स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल लेटर में है। ये जो आपको दिख रहा है, दिखाई दे रहा है मोलिकन सिंबल, तो एक्चुअली में ये सारे के सारे मोलिकन सिंबल ही हैं, समझ में आया? ये सारे के सारे हमारे मोलिकन सिंबल ही हैं। हमें पूछा है कि क्या हमारा ट्रांजिशन जो है A1 से A1 पॉसिबल है क्या, तो उसके कहने का मतलब ये है। तो हमें देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या देखना है, कि हमें जो भी ट्रांजिशन पूछा है ना, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। अभी हमने क्या किया था, इस केस में हमने क्या किया था, इस केस में हमने ऐड किया था, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ मोड्स निकालना है, तो हमें ऐड किया हमने, ठीक है। अब इस केस में हमें सब सारा चेक करना है, और उसको मल्टीप्लाई करके देखना है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या हमें जो मिलता है, आंसर जो हमारा मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, वो प्रोडक्ट क्या इसी में इसी किसी को बिलोंग करता है कि नहीं, इसके जो कॉम्बिनेशन को बिलोंग कर रहा है कि नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे मान लो हमने A1 को मल्टीप्लाई किया, A1 को मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिलेगा, A1 ही मिलेगा कि नहीं, बोलो। क्योंकि 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है। यस सर 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें कॉम्बिनेशन 1 1 1 मिल रहा है, मतलब जो क्या कर रहा है, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू दिस कॉलम, है ना। इस वाले रो को क्या करता है, वो करस्पॉन्ड करता है, दैट मीन्स ये एक्टिव है, ये मोड क्या है, वो अलाउड है, इसलिए तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे ध्यान से, तो A1 और E को मल्टीप्लाई करके देखो आपको क्या मिलता है, वो देखो। उसमें पूछा है फॉरबिडन, जो चीजें आपको नहीं मिलेगी ना, वो आपको देखना, समझ में आया। जो चीजें आपको नहीं मिलेगी ना, वो ध्यान से, जो चीजें नहीं मिलेगी वही फॉरबिडन होगी। जो आपको मिल रही है इस कैरेक्टर टेबल को, अगर वो बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, दैट विल बी, तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ आपको बेटा।
क्या हो गया इसको, इरेज क्यों नहीं कर रहा है? हाँ वेट, टेक्निकल इशू है। वो क्या रहा है, इरेजर काम नहीं कर रहा है। अभी काम करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो सिंपली हमें हमारे पास जो भी कैरेक्टर्स है ना, तो सारे के सारे कैरेक्टर्स को हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। और वो यूज करके हम देखेंगे कि इसमें क्या है, वो उसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं। जैसे हमारे पास सपोज वी हैव दिस, सपोज हमारे पास ये है, तो ये वाला जो हमारा कैरेक्टर है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। थोड़ा रुक जाओ था कि क्या हो रहा है इसको, इरेजर का कुछ थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो आपको ये क्या करना है इसमें, देखो सिंपली आपको हमें सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ से आपको अ, सिर्फ क्या करना है, इसको हमें देखना है कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो मिल रहा है कि नहीं। एक मिनट जरा, ये टेक्निकल इश्यू सब पहले सॉल्व करूँ, उसके बाद तो आपको बताता हूँ। तो इस केस में काम क्यों नहीं कर रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा। तो इसमें क्या होने वाला है नेक्स्ट, अभी आप देखोगे, क्या हो गया इसको, एक मिनट है। ठीक है, अब इसमें देखोगे आपको आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से। हम क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, बस ये है कि थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू हो गया था यहाँ पे। तो इस केस में आपको जो भी आपके पास जो भी मोड दिए गए ना, उस मोड को जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपको। उस मोड को मल्टीप्लाई करके देख लो, और मल्टीप्लाई करके देखो आपको आंसर मिलता है कि नहीं, है ना। उसको मल्टीप्लाई करके आप देखो और आंसर आपको मिलता है कि नहीं, वो जस्ट आपको बताना है। ठीक है, सिंपल है। तो जरा मल्टीप्लाई करके बताओ, और आंसर कौन सा होगा मुझे बताओ, ट्राई करो, मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका, उसका सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम सोल्यूशन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये आपको कैरेक्टर टेबल दिखाई दे रहा है C3V का, तो C3V का कैरेक्टर टेबल तो आपको पता ही है। अब हमें इसमें पूछा है कि यस सर। हमें कैरेक्टर टेबल को रेफर करना है और बताना है कि कौन सा वाला अलाउड होगा। तो हम देखो A1 इंटू A1, है ना, पहला हम करेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, A1 से मल्टीप्लाई करके A1 में बोला है ना, ऐसा बोला इसने कि क्या ये अलाउड होता है कि नहीं, वो चेक करना है। अगर इसको मल्टीप्लाई करने पे, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम, दैट इज 1 1 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है आपको। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 1 1। तो ये किसको बिलोंग करता है, ये A1 को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, दैट विल बी अलाउड। ये क्या होने वाला है, अलाउड होने वाला। समझ में आया क्या आपको, ये क्या आने वाला है, अलाउड आने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से आप किसको मल्टीप्लाई करोगे, उसी तरीके से नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करके देखो, उसी तरीके से आप नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करके देखो। A1 A1 और E को मल्टीप्लाई करके देखो आपको क्या मिलता है, A1 और E को मल्टीप्लाई करके देख लो जरा क्या मिलता है आपको, क्या मिलेगा वो चेक कर लो, देखो जरा, बताओ मुझे।
क्या मिलता है, तो ट्राई करो आपको। तो अगर आप A1 और अगर आप क्या करते हो A1 का चेंज चेक करने वाले क्या हमारा ये अलाउड है या फॉरबिडन है, अगर ये चेक करने जा रहे हो तो ये अलाउड है, इसका मतलब हमें A1 के करस्पॉन्डिंग कुछ मिला है उसमें। तो A1 क्या है, आपके पॉइंट ग्रुप का एक पार्ट है, एक मॉलिक्यूलर सिंबल है, ठीक है, एक मोड है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है नेक्स्ट वाला, दैट इज ऑप्शन नंबर। अभी ऑप्शन नंबर क्या था हमारा, ये ऑप्शन नंबर ए था। अभी नेक्स्ट क्या है, हम ऑप्शन नंबर बी चेक कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी की हम बात करेंगे तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, A1 और E, मतलब हम क्या करें, A1 मल्टीप्लाई बाय क्या, E, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो A1 क्या है हमारे पास, 1 1 1 है ना, और क्या है हमारे पास E क्या है बताओ, E क्या है 2 -1 2 और क्या है -1 0 0 है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, जैसे हमने ये वाला मल्टीप्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली 1 इंटू टू 2 होगा, 1 इंटू2 -1 होगा और ये 0 होगा। तो ये हम्म क्या है, इट 0 ऑल्सो करस्पॉन्ड टू ई ई मॉलिक्यूलर सिंबल है ना। तो ई मोड को क्या करना है, ये तो ये जो है मोड आपको कैरेक्टर टेबल में दिया है। तो आपको देखो, जो भी कैरेक्टर टेबल गिवन होता है ना, वो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही यहाँ पे डिजाइन किया जाता है, समझ में आया? तो ये भी क्या है, अलाउड है, ये भी क्या होगा, अलाउड होगा, समझ में आया? ये भी क्या होगा, दैट इज ऑल्सो अलाउड। इसमें पूछा है कौन सा फॉरबिडन होगा। अब A2 को और E को मल्टीप्लाई करो, ऑप्शन नंबर सी को देखो, वो हमें क्या करना है, A2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, E के साथ। तो हमें इसको चेक करके देखना पड़ेगा कि क्या हमें मिल रहा है कि नहीं। चेक करो, A2 इंटू क्या करना है, E, चलो मल्टीप्लाई करो। 1 2 2 हमारे पास A2 क्या है, हमारे पास 1 1 -1 और क्या है, और क्या हमारे 2 पास -1 0 2 -1, E क्या है हमारे पास 2 -1 0। चलो मल्टीप्लाई करो, उसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हमें into कितना 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 0 और इसका इसका 0 मिलेगा। तो ये किसी को करस्पॉन्ड करता है क्या, किसी को नहीं करस्पॉन्ड करता है, यस। ये किसको करता है बताओ, किसी को करस्पॉन्ड करता है ये, ई को करता है ना, किसको कर रहा है, हाँ सर ई को करता हाँ है। वही सेम आ रहा है तो ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ई मिलेगा, है ना, इसको क्या मिलेगा, ई मिलेगा। इसमें पूछा है कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज फॉरबिडन। अब देखो इसमें जहां पे भी एक्स वाई जेड है ना, जहां पे भी एक्स वाई जेड आपको दिखाई दे रहा है ना, वो वाले फोरबिडन मिलने चाहिए। मतलब हम समझे कि नहीं, रहना चाहिए रहना हाँ, चाहिए ये एक्स वाई जेड उसके सामने होना चाहिए, समझ में आया क्या। तो इसके ओके सामने आपको ओके एक्स वाई जेड मिल रहा है, ई के सामने आपको एक्स वाई जेड मिल रहा है कि नहीं, है ना, एक्स वाई जेड यस के सर सामने है, तो ये अलाउड है, ठीक है। A1 के सामने आपको एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है, A1 के सामने आपको एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है क्या, है ना, बोलो। यस सर A1 के सामने आपको एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है, एक्स जेड दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं लास्ट वाला मल्टीप्लाई करके, है ना, लास्ट वाला मल्टीप्लाई करके देखो, सी हो गया हमारा। अब हम डी वाला देखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो डी वाला हम्म मल्टीप्लाई करके देखो और देखो आपको क्या आंसर मिलता है। डी वाला मल्टीप्लाई करके देखो और आप मुझे यस सर बताओ कि आंसर क्या मिलता है, जरा ट्राई करो। 1 1 1 -1 क्या मिल रहा है, 1 1 -1 है ना, 1 1 -1 1 1 -1 मिल रहा है, मतलब ये इसी का नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज A1 इंटू में क्या करना है, A2 करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखना है आपको, समझ में आए। तो A1 इंटू A2 इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 1 1 1 है ये, और ये क्या है, 1 1 -1 है, ठीक है। तो आपको अगर इसको अगर यस ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 1 -1 है ना, ये मिलेगा जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसको करस्पॉन्ड करता है, A2 को ना। A2 A2 के सामने कुछ कुछ आपको A2 के सामने आपको कुछ भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, एक्स वाई जेड, आपको एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है क्या A2 के सामने, इसमें देखो, यहाँ पे कैरेक्टर टेबल में A2 के सामने आपको कुछ दिखाई दे रहा है, बोलो। A2 के सामने आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, ध्यान से देखो, A2 के सामने आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो आपको समझेगा। A2 के सामने एक्स वाई जेड में से कुछ भी दिख रहा है, यहाँ पे A2 के सामने,
आपको हाँ नहीं सर, दिखाई दे रहा? A2 के सामने नहीं है ना XYZ? हाँ दिख XYZ हम्म, कहाँ है A2 के सामने? कुछ लिखा नहीं है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला टर्म देखो यहाँ पे, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला टर्म ओके देखो, सर, तो यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दैट मीन्स क्या होगा कि ये वाला जो ये होगा, ये फॉरबिडन हो सकता है ना। ये वाला क्या होगा आपका, फॉरबिडन हो सकता है। ठीक है, तो एक बार आंसर की में चेक कर लेते हैं, इसमें भी आंसर की में भी होना चाहिए करेक्ट आंसर हमारा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर है, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है डी है, बराबर करेक्ट है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा आया? तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये A2 का, A2 के सामने हमारे पास ना तो x है ना y है ना तो z है, तो इसका मतलब ये वाला क्या होगा, फॉरबिडन होगा। समझ में आया क्या? क्लियर है ना, समझ में आया आपको भी? यस फॉरबिडन, सन आपको समझ में आ गया? एकता और तो सबको समझ में आ गया ना? हाँ सर, समझ तो इस तरीके से इसको अप्रोच करना है। यस बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन कैसा आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया होगा तो फर्स्ट टाइम सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा क्या है ये, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपली इसको ट्राई करना है और उसको सॉल्व करना है, और प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बेटर होगा। नेट्स हो या एग्जाम या गेट का किसी का भी एग्जाम हो, आप उसके लिए प्रैक्टिस करना है आपको इसी तरीके से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ अ इथेन। तो इसका आंसर हमें क्या मिला, पता चल गया ना? इसका आंसर हमें क्या मिल गया? दिस इज व्हाट, डी आंसर हमें क्या मिला? ठीक है, डी मिल गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया? तो इसको मैं, यस सर, हाँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 तब तक रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ इथेन इन ऊपर इट्स, करिए स्लाइड, वो नीचे आ गया है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है मुझे, 3 और 4 नहीं दिख रहा है। अभी हाँ अभी ठीक है। हाँ दिख रहा है ना? ठीक है, वो कैसा है, मैं इधर पे कमांड यस देता हूँ तो आपको थोड़ा सा डिले होगा वहां पे जाने का। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो अभी आपको क्लियर दिख रहा है ना? तो अभी ये क्वेश्चन बताओ, ये कितना आसान क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप आराम से दे पाओगे। क्या होगा इसका आंसर? यस सर, क्या आएगा इसका आंसर? इथेन है ना। तो इसका आंसर आपका इथेन है। इथेन का बताओ मुझे। इसमें बोला है, क्लियरली बोला है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। यस सर, तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के लिए क्या होता है, स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी बॉन्ड होगा वो बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर नहीं रहेगा, बॉन्ड हमेशा क्या रहेगा। तो जब भी स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन, तो पहले हम जैसे न्यूमन बनाते हैं, याद करो न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले हमारा क्या है, फ्रंट कार्बन और उसके बाद बैक कार्बन। तो बैक कार्बन बड़ा होता है, फ्रंट कार्बन छोटा होता है ना? ये तो सारी चीजें आपको पता ही है पहले से। अब इसी के ऊपर ड्रॉ कर दो इथेन। तो हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा फ्रंट कार्बन हो गया, क्योंकि स्टैगर्ड है तो जो बैक कार्बन है उसका जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है, सो द ईच ऑफ द बॉन्ड विल बी सेपरेटेड बाय द 60 डिग्री, है ना? तो 60 डिग्री सेपरेट कर दिया। अब इसमें आपको पहचानना है कि आपके पास पॉइंट ग्रुप क्या होगा। तो देखो, सबसे पहला काम क्या है कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस आइडेंटिफाई करना है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है हमारे पास। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है हमारे पास, C3 है ना? प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास क्या होगा, C3 होगा। कहाँ से जाएगा वो C3? यहाँ से। ठीक है, C3 हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है, C3 आपको मिल रहा है। अब ये मुझे बताओ C2 आपको मिलेगा क्या? C2, हाउ मेनी C2 विल बी देयर इन दिस एग्जांपल? कितने C2 रहेंगे बोलो, इसमें आपको कितने C2 मिलने वाले हैं? देखो, C2 के लिए मैंने आपको बताया था कि कितने यूनिट्स रोटेट होने चाहिए, 2 यूनिट्स रोटेट होने चाहिए, 2 आइडेंटिकल यूनिट्स रोटेट होने चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया था। तो दैट इज ये वाला पार्ट आपका, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, है ना? अगर आप यहाँ से पास करोगे तो एक तो यहाँ से जाएगा। उसी तरीके से कितने C2 जा सकते हैं, मैंने सिर्फ एक बताया आपको, ओनली वन। आपको एक मैंने सिर्फ यहाँ पे दो बताया है, एक ही मैंने बताया। 3 तो एक तो ये हमारा एक्सिस है, और जो हमारा नेक्स्ट वाला जो होगा, जो हमारा यहाँ से जाएगा एक C2, एक C2 मैंने यहाँ से बताया। ठीक है, उसी तरीके से कितने C2 जा सकते हैं हमारे पास, टोटल 3 C2 जा सकते हैं, है ना? तो मैंने आपको यस बताया था, याद है? अगर आपके पास एक भी C2 मिला तो आपको 3 C2 मिलते हैं नॉर्मली, है ना? यस सर, अगर हमारे पास डी टाइप का पॉइंट ग्रुप अगर आएगा तो इस केस में या फिर सी टाइप का है चाहे डी टाइप का है, सब में ऐसा ही होता है ना। आपने देखा होगा कि C3V हो या कुछ भी हो, तो आपको अगर C2 भी मिलता है तो यस भी उतना ही मिलता है, और सिग्मा वी भी मिलता है तो भी उतना ही मिलता है। तो दैट मीन्स हमारे पास C2 कितने मिलेंगे, हमारे पास 3 C2 मिलेंगे, तो 3 C2 मिलेंगे। यस तो 3 C2 हो गया। अब ये कौन से टाइप में चला गया, आपको पता चल गया, डी टाइप के पॉइंट ग्रुप में चला गया। ये तो हमारे पास होगा ही। यस सर, अब D2H है या D2D है, इसको डिसाइड करना है इन दोनों में से।
क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट ग्रुप है, हमारे पास डी टाइप का पॉइंट ग्रुप सिर्फ ये दो ऑप्शन है, बी और सी। तो इन दोनों को निगलेक्ट कर दो आप। इसमें पूछा है सिंपली कि सिमेट्री पॉइंट ग्रुप पूछा है, तो आप इन दोनों को निगलेक्ट कर दो सिंपली। अब आपके पास डी टाइप का पॉइंट ग्रुप मिल गया, इसका मतलब नेक्स्ट को क्या होगा? अब एच अगर होगा, इसका मतलब उसके पास क्या होना चाहिए? मॉलिकुलर, उसके पास क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल प्लेन होना चाहिए, है ना। अगर एच है Yes, तो sir. क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हम क्या देखेंगे? यहाँ पे एच है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन चेक करेंगे कि हमारे पास है कि। अगर डी है तो इसका मतलब ये इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा, है ना। समझ में आया ना? तो ये दो चीज चेक कर लो। Yes, तो sir. आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है क्या? C3 को परपेंडिकुलर कोई प्लेन है क्या? बताओ। C3 के परपेंडिकुलर आपको प्लेन दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. कहाँ है? नहीं 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 नहीं, कैसे प्लेन होगा? अब C3. अब Okay. जब इस मॉलिक्यूल को ड्रॉ करोगे शॉहर्स फॉर्मूला में, ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूल को जब आप शॉहर्स फॉर्मूला में ड्रॉ करोगे तो कैसे दिखेगा ये? ऐसा कुछ दिखेगा ना। ध्यान से देखना, Hmm. जब इसको शॉहर्स फॉर्मूला में ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, बराबर कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये ऐसा दिखेगा। तो इसके सामने अगर आप प्लेन पास करोगे, आपका C3 कहाँ से जा रहा है? C3 इज पासिंग फ्रॉम हियर, है ना। C3 कहाँ से जा रहा है? C3 आपका यहाँ से जा रहा है ना। C3 यहाँ से जा रहा है। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि आपका प्लेन कहाँ पे होना चाहिए? आपका प्लेन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये प्लेन है क्या? आपका प्लेन यहाँ पे होना चाहिए ना। No, sir. तो ये तो है ही नहीं, सो दिस इज नॉट द प्लेन। इसके सामने हमारा कुछ और एटम है, इसके सामने ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं है ना। तो इसका मतलब हमारे पास सिग्मा एच क्या है? एब्सेंट, है ना। सिग्मा एच क्या है? एब्सेंट है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? बताओ। आंसर क्या होगा? एक ही होगा, आंसर विल बी D3D. व्हाट? D3D। ठीक है, तो क्लियर है ना, इजी है ना। आपको करना है बस, आसानी से Yes. आप कर लो, इसमें कुछ भी नहीं है। बस ये है कि आपको इसको अप्रोच रखना पड़ेगा, प्रॉपर अप्रोच, तभी जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा कैसा प्रैक्टिस करना है, और कैसा अभी नेट का और गेट का एग्जाम भी पास है, तो मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं। ग्रुप थियरी का हो गया, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा कि आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करवा जाएगा, जैसे मॉसबेयर का हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी का हो गया, है ना। ये सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। C13 NMR का क्वेश्चन, NMR का, मॉसबेयर का, ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में है वो मैं सॉल्व करवाने वाला। तो जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं सॉल्व करूंगा। तो आप लोग क्या करोगे, सारे के सारे जो है उसको आप वीडियो को पॉज करके देखोगे, समझ में आया ना। तो जैसे चैनल पे आप हो तो आपको वीडियो को पॉज करके देखना है, ठीक है। तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा जस्ट। तो नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपको दिया हुआ है कि एक आपका कैरेक्टर टेबल दिया हुआ है C2V का, और आप उसके लिए दो फंक्शन दिए गए हैं। तो ये हमारे p ऑर्बिटल के फंक्शंस हैं। p ऑर्बिटल को फंक्शन को आपको ड्रॉ करना है तो बहुत आसान होता है। तो इसमें देखो मैंने आपको बताया था जब क्वांटम पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था जो कोएफिशिएंट्स होते हैं, बताया था कि नहीं, याद है? कोएफिशिएंट जो होते हैं वो कोएफिशिएंट्स ये क्या होते हैं? ये C1 C2 C3 हमारे कोएफिशिएंट्स है। तो इसके हमारे पास जितने भी एटम्स होते हैं उतने कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है कौन सा मॉलिक्यूल गिवन है? हमारे पास मॉलिक्यूल गिवन है C2V पॉइंट ग्रुप का सिस ब्यूटाडाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो सिस ब्यूटाडाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सिस ब्यूटाडाइन अगर आप देखोगे, इसमें पूछा है कि आपको दिया हुआ है सिंपली ये ऑर्बिटल्स दिए गए हैं, इस ऑर्बिटल्स को आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करना है, और दोनों के लिए हमारे जो भी हमारे पास पॉइंट ग्रुप है उसको ड्रॉ बताना है। तो देखो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। आप सिर्फ क्या करो, एक बार फॉलो करो, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, तो एक मिनट देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। बहुत इजी है, बस एक बार इसको ट्राई करो। तो पहले ऑर्बिटल ड्रॉ करना सीखना है हमें कि ऑर्बिटल हमारा कैसा होता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम हमारे पास क्या है, हमारे पास जो हम क्या करते हैं, एक पहले पर्टिकुलरली हम क्या करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, तभी जाके हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ऑर्बिटल्स आपका कैसा होता है नॉर्मली, 13 ब्यूटाडाइन कैसा होता है? सिस। इसमें क्लियरली बोला गया है कि आपका सिस ब्यूटाडाइन, एक्चुअली में सिसॉइड होना चाहिए। क्या है? सिसॉइड। तो ये सिसॉइड है, तो सिस लाइक आपका ब्यूटाडाइन है। तो इसमें पूछा है कि आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें दो ऑर्बिटल्स दिए गए हैं, समझ में है? आपके पास दो ऑर्बिटल्स कौन कौन से? तो ब्यूटाडाइन हमारे पास कितने हैं? दो हैं।
कितने बीटाडाइन हमारे पास? तो दिखाई दे रहा है आपको? कितने बीटाडाइन है हमारे पास? 2 बीटाडाइन। क्लियर है आपको? अब दोनों के केसेस में पहला हमारा क्या है, साई 1 है, दूसरा है साई 2। ध्यान से देखो, तो पहले के केस में हमारे पास क्या दिया हुआ है, P1 पहला जो दिया हुआ है, इसमें कोएफिशिएंट ध्यान से देखो, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो देखो साइन भी दिया होगा, +-1 का साइन भी गिवन है। तो जो भी साइन है हम उसको साइन यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, हमारा फेज होता है, ठीक है। और उससे ही हमें पता चलता है कि नोड और एंटी नोड क्या होते, कितने होंगे, ठीक है। और उसके बाद उसके ही अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। तो ध्यान से देखो 1 2 3 4, तो चारों के लिए अगर आप P1 P2 को ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो P2 के केस में हमारा जो कोफिशिएंट है वो ज्यादा है, 2 है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉ कैसे करना है, ऐसे ड्रॉ करना है। तो इसको छोटा बनाना है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, समझ में आ रहा है? ऑर्बिटल्स को Yes, sir. बनाने का एक तरीका होता है कि आपको जैसा गिवन है ना कोएफिशिएंट्स, वैसे ही ड्रॉ करो उसको, ठीक है। ये समझ में आया? ये मैंने बना दिया। अब इसमें देखो कोएफिशिएंट कौन सा बड़ा है, ध्यान से देखो, इसमें कौन सा P का बड़ा है कोएफिशिएंट, दिखाई दे रहा है आपको? इसका छोटा है, और इसका भी Sir. छोटा है कोएफिशिएंट्स, है ना, इसका बड़ा है, ठीक है। तो जो कोएफिशिएंट्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई द ऑपरेशन। तो हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन है, ई है, अरे क्या है हमारे पास, ई है, ध्यान से देखो जल्दी, ई है हमारे पास, और क्या है, C2 है, सिग्मा वी है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, सिग्मा वी डैश है। तो ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि हमारा जो है C2 कहाँ से है पास हो रहा है, क्योंकि C2 भी पॉइंट ग्रुप है, तो हमारा C2 देखना पड़ेगा कहाँ से जाएगा। तो C2 हमारा कहाँ से जाएगा, और इसमें ये वाले केसेस में क्या है, सारे के सारे पॉजिटिव है, इसमें सारे के सारे कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। इस केस में क्या है हमारे, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, है ना, दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद फिर से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, समझ में आया आपको? तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको Yes, ड्रॉ sir. करना है फटाफट। तो फटाफट हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो आप समझ जाओ कि आपके पास मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा है, पहले वो देख लो, मॉलिक्यूलर प्लेन कौन सा है। तो मॉलिक्यूलर प्लेन दिखाई देने के लिए आपको मैंने बताया था, जहां पे भी 2 है वहां पे आपका ये प्लेन है, वो क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, मतलब यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे भी -1, इसका मतलब हमारा सिग्मा भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन है। तो मॉलिक्यूलर प्लेन आपको समझ में आ गया। अब आपको ई जब पास करोगे तो सारा का सारा 1 रहेगा ना, दोनों ही केस में 1 रहेगा, है कि नहीं? ई जब करोगे तो आपका कुछ भी चेंज होने वाला नहीं। जब C2 पास करते हो, C2 कहाँ से जाएगा, यहाँ से, दिखाई दे रहा है आपको? तो C2 करोगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। अभी जब आप C2 पास करोगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा। तो C2 यहाँ से पास करोगे तो -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? C2 जब पास करोगे तो क्या हो जाएगा, -1, और इस केस में भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देख लो ध्यान से, दोनों को आपको क्या करना है एक साथ। इसको क्या करो, पहले इसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ तो आपको दूसरा वाला भी समझ में आ जाएगा। इस तरीके से उसको ऑपरेट करना है। तो इसका -1 आएगा। अब सिग्मा भी हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन, मतलब कौन सा प्लेन, ये वाला प्लेन। तो ये वाला प्लेन जब हम बात करेंगे, दिस प्लेन, तो ये प्लेन के अगेंस्ट रिफ्लेक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, बराबर। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये वाला प्लेन है, कौन सा, ये भी वर्टिकल। जो मॉलिक्यूलर प्लेन होता है हमारा, मॉलिक्यूलर प्लेन दोनों के दोनों वर्टिकल प्लेन ही है एक्चुअली में। एक हमारा ये वाला प्लेन है, दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला प्लेन, ठीक है। तो यहाँ से प्लेन, ये Yes, क्या sir. सिमेट्री है यहाँ पे,